सूरजभान सिंह सहित दर्जन भर नेता पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी छोड़कर अब अलग राह अपना सकते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, औपचारिकता के लिए मैं बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। तो आरएलजेपी जो एनडीए के कह सकते हैं कि हिस्सा खुद को मानती है, मगर एनडीए की पार्टी, एनडीए के नेता कई बार वक्तव्यों में उन्हें एनडीए का हिस्सा नहीं मानती है। यानी कि सीधे तौर पर कहें तो जो पार्टी 5 सांसदों वाली पार्टी थी और मोदी सरकार में खुद पशुपति कुमार पारस मंत्रिमंडल में थे, उनकी पार्टी को लोकसभा में एक भी सीट नहीं दिया गया। उसके बाद मंत्रिमंडल से पशुपति कुमार पारस ने इस्तीफा दे दिया। फिर खबर यह हुई कि कभी इस अलायंस से लड़ सकते हैं, कभी इस अलायंस से, मगर वह चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए समर्थन देते हुए ही नजर आए। उसके बाद से ही यह खबरें तेज है कि कई पार्टी के नेता उनसे नाराज चल रहे हैं। उसी में बीते कुछ महीने पहले सूरजभान सिंह का जिस प्रकार से बयान आया था कि लोकसभा के वक्त हमें चुनाव लड़ना चाहिए था, उसी के बाद बीते कुछ महीने पहले यह देखा गया कि एनडीए की बैठक में आरएलजेपी को यानी कि पशुपति कुमार पारस की लोजपा को नहीं बुलाया गया। जी हाँ, लोजपा जो 2 लोजपा बनी थी, एक चिराग पासवान की लोजपा और एक पशुपति कुमार पारस की लोजपा। चिराग पासवान की लोजपा के पास कुछ भी नहीं था, मगर उनको 5 सीटें मिली, 5 जीते और आज मोदी सरकार में मंत्री हैं। मगर मैं बात कर रहा हूँ आरएलजेपी में भागदड़ की। ये बातें अब पुरानी हो गई, चाचा भतीजा आरएलजेपी, लोजपा रामविलास लोजपा। मगर अब आरएलजेपी में कई नेता अपने भविष्य को नहीं देख रहे हैं। पशुपति कुमार पारस पर भी कई नेता पीछे में यह कहते हुए नजर आए हैं कि खुद राज्यपाल बनने के लिए कई फैसले उन्होंने एनडीए के खिलाफ नहीं लिए, भाजपा के बहलावे में रह गए और केवल वह अपने और अपने बेटा कैरियर की वह चिंता कर रहे हैं और करते हैं। पार्टी और उनमें जो नेता हैं उनकी वह भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं। उसी के नियमित अभी बैठक चल रही थी 2 दिनों से आरएलजेपी में। उसके बाद अभी तक सूरजभान सिंह ने अपना पत्ता नहीं खोला है। अभी तक उनके भाई भी सांसद रहे हैं चंदन सिंह, उन्होंने भी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। प्रिंस पासवान जो समस्तीपुर से सांसद हुआ करते थे, वह भी कुछ भी कहने से इनकार कर दिए हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अभी तक इन सभी लोगों ने अभी चुप्पी साधे हुई है। अब उसके साथ और भी कई नेता हैं, एक तो एमएलसी भी हैं अभी जीते हुए भूषण कुमार। तो अब यहाँ पर कई नेता जो छोड़ने की बातें आ रही है, उसमें और भी प्रदेश के लोग हैं, प्रदेश मीडिया में हैं, प्रदेश प्रवक्ता में हैं, कई नेता इधर से उधर जाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को यह लग रहा है कि यहाँ भविष्य नहीं है। पशुपति कुमार पारस के पास या तो उतनी क्षमता अब नहीं रह गई है, या उम्र हावी हो गई है, या आरएलजेपी को चलाने के लिए अभी कोई वैसा नेतृत्व नहीं है। अभी तक ये बातें नहीं आई है कि प्रिंस राज जो आरएलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना था कि जब हमारी जिला कमेटी की बैठक हो जाएगी तब हम कुछ बातें बताएंगे। वैसे आज शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बातें साफ करेंगे। उनके कई नेता एनडीए से नाराज हैं, नरेंद्र मोदी से नाराज हैं, भाजपा से नाराज हैं। हमने पिछले कई वीडियो में बयान चला चुके हैं। सीधे कहना है कि अब एनडीए में रहने का कोई मतलब नहीं है। पर पशुपति कुमार पारस पर सीधे तौर पर यह कहना है कि एनडीए और नरेंद्र मोदी के प्रति वह लगातार सहानुभूति जताते रहे हैं। वह अपने पद के लिए या अपने कह सकते हैं कि पद के आशा में, जिससे सूरजभान सिंह जैसे नेता आहत हैं, जो पार्टी के शुरुआती दौर से ही साथ रहे हैं और रामविलास पासवान के बाद नंबर 2 के भी नेता एक दौर में लोजपा के माने जाते थे। उन्होंने अपने परिवार में 3 लोगों को सांसद बनाया, एक तो खुद ही सांसद रहे, अपनी पत्नी को भी मुंगेर सांसद बनाए। फिर चंदन सिंह जो नवादा से सांसद रहे, मगर इस बार कहीं से टिकट लेने में नाकामयाब रहे। तभी से ही यह कहा जा रहा है कि सूरजभान सिंह आरएलजेपी में नहीं रहेंगे। मगर अभी तक उनके द्वारा न कोई वक्तव्य आया है, न कोई कुछ भी आया है। मगर फिर भी अंदर खाने से और कई वरिष्ठ पत्रकारों, कई लोगों का कहना है कि सूरजभान सिंह का सेटिंग फलाने फलाने पार्टी में हो गया है, फलाने फलाने पार्टी में बुलाया जा रहा है, वह कहीं भी जा सकते हैं। वैसे बता दें कि उनका नीतीश कुमार से भी संबंध अच्छा है, भाजपा से भी संबंध अच्छा है और साथ ही लालू प्रसाद यादव से भी संबंध उनका अच्छा माना जाता है। मगर वह प्रो एनडीए राजनीति करते आए हैं,
प्रो एनडीए बातें करते आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए हैं, नीतीश कुमार के राजकाज को भी तारीफ करते हुए नजर आए हैं, तो फिर उनका पॉलिटिकल एंगल इससे समझा जा सकता है। वहीं अभी प्रशांत किशोर की पार्टी आई है, मगर अभी तक पुख्ता तौर पर मुहर मार के यह नहीं कहा जा सकता है कि इस पार्टी से उन्होंने बात कर ली और इस पार्टी में उन्होंने चल गए हैं, यानी छलांग मार दिया है, इस पार्टी को छोड़कर वह दूसरे पार्टी में चले गए। अब बात आती है चंदन सिंह का, तो जहाँ सूरजभान सिंह रहेंगे वहीं उनके भाई चंदन सिंह भी रहेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनके भैया ने ही सांसद बनवाया है, नवादा से बनवाया था। अब बात करते हैं प्रिंस राज की। प्रिंस राज भी अभी युवा हैं, लगभग 35 साल के आसपास के हैं, तो अब उनका भी राजनीतिक करियर लंबा है। उन्हें भी यह महसूस हो रहा होगा या हो रहा है कि यह पार्टी का भविष्य क्या होगा या क्या कुछ, अब पार्टी में कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, कुछ भी बोलने से अभी चुप्पी साधे हुए हैं। वह भी पशुपति कुमार पारस पर ही निर्भर है। उनके उम्र और उनके अनुभव का सम्मान करते हुए सभी पार्टी और नेता के लोग चुप रह रहे हैं, मगर सभी लोग अलग अलग पार्टियों में भी अपनी सेटलमेंट देख रहे हैं। कांग्रेस तक में भी कुछ नेता बात किए हैं, जो लोजपा रामविलास के प्रदेश के नेता हैं, वह भी। तो अब समझ सकते हैं यहाँ से कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी का लगभग अंत हो जाएगा या फिर यहाँ से उठेंगे। वैसे अब जो उनके कोषाध्यक्ष का बयान कुछ इस प्रकार से आया था कल, जिस प्रकार से आप 3 खबर पहले अगर जाकर देखेंगे वीडियो पहले, तो आपको वहाँ पर जाकर खबरें मिलेगी, तो बातें समझ में आ जाएगी। मगर फिलहाल सूरजभान सिंह को लेकर बातें हैं, और भी दर्जन भर जो भी पार्टी के नेता हैं, जो भी राजनीति करते हैं, वह कोई भी वैसी पार्टी में रहना नहीं चाहेंगे या उसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे जो न इधर के रहे न उधर के रहे। इसका खामियाजा पशुपति कुमार पारस को भुगतना पड़ सकता है कि उन्होंने 4-5 महीने में आखिर निर्णय क्यों नहीं लिया, जब सीटें नहीं दी गई तब फिर निर्णय क्यों नहीं लिया गया, चुनाव क्यों नहीं लड़े। इसको लेकर भी कई नेता मुखर होकर अब पशुपति कुमार पारस के सामने बोलने लगे हैं और सामने कहने लगे हैं, आक्रोश जताने लगे हैं। पशुपति कुमार पारस भी सहज समय का हवाला देते हुए चुप्पी साधे हुए हैं। उनका कहना है कि हाँ, सभी की बातों को स्वीकार करते हुए गलती भी मानते हैं और पार्टी के निर्णय पर भी विचार करते हैं, मगर उनके उम्र और अनुभव को लेकर लोग सजगता से उनके सीधेपन की तारीफ करते हैं कि उन्होंने वफादारी के साथ नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ रहे, मगर उन्होंने न्याय नहीं किया। ये कुछ बातें थी। लोजपा, रामविलास और आरएलजेपी की बातें भी हम लगातार सुनाते रहते हैं और लाते रहते हैं। फिलहाल यह सूरजभान सिंह से जुड़ी हुई बातें थी। वही सूरजभान सिंह जो कल भी यह बोलते बोलते, कल जब निकले थे तो यह खबरें खूब चली कि सूरजभान सिंह क्या बीच मीटिंग से उठ गए हैं, तो क्या छोड़ने वाले हैं क्या, मगर उन्होंने फिर वापस आकर के साफ कर दिया उनके लोगों ने कि वह दवाई खाने गए थे, उनकी तबीयत खराब थी इसीलिए दवाई खाने गए थे। तो अब यहाँ पर बातें अब यही है, सूरजभान सिंह पर पूरी पार्टी की निगाहें टिकी हुई है। कहा यह भी जाता है कि सूरजभान सिंह नहीं होते तो फिर पशुपति कुमार पारस के पास 5 सांसद नहीं होते और वह केंद्र में मंत्री नहीं बनते। सूरजभान सिंह बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। मोकामा से पहली बार सन 2000 में चुनाव जीतकर खलबली मचाने वाले, फिर उसके बाद सांसद बनने वाले, फिर उसके बाद अपने परिवार में सांसद बनाने वाले, और लोजपा के शीर्ष अभी तो फिलहाल उपाध्यक्ष हैं वो अपनी पार्टी के, जो आरएलजेपी है, और लोजपा के उपाध्यक्ष और ऐसी तमाम कई पदों पर वह रहे। बाहुबली नेता के तौर पर उनकी एक पहचान है। तो अब देखना यह है, सभी की निगाहें और नज़रें सूरजभान सिंह पर टिकी हुई है कि वह कौन पार्टी में जाने वाले हैं। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब भी वो समय लगेगा, मगर खबरें आएगी ही आएगी। कई वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर विश्लेषकों का कहना है सूरजभान सिंह इस पार्टी को छोड़ चुके हैं। बाकी आप देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।